श्री गंगानगर में मौजूद है हमारे न्यूज चैनल की टीम और हमारे साथ है श्री गंगानगर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार परमानंद जी सेन। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों इन्होंने राजनीति को चुना और क्यों इनको चुनाव लड़ना पड़ा। तो परमानंद जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके मन में क्यों आया भी चुनाव लड़ना चाहिए? देखो, छात्र चुनावों के टाइम ये अंदर वो क्या होता है कि चुनावों को लेकर पता होता है सामाजिक बुराइयों को दूर समाज से कैसे की जाती है। और दूसरा, 25 सालों से मैं बीजेपी में था और बीजेपी में था तो बीजेपी में हमारा राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर एक उम्मीदवार डूंगरगढ़ से कृष्णा राम नाई थे, जिन्होंने 3 बार विजेते हुए और पिछले 40 सालों में 200 विधानसभा में हमारे 35 लाख मतदाता हैं। और यूं कहें तो नंदवंश, जो हमारे पूरे इंडिया में नंदवंश बोला जाता है नाई समाज में, तो वो 49 लाख हैं राजस्थान में नंदवंश, जो भी छुपे हुए नाई है। कोई जाति नाई लगाता है, कोई वर्मा लगाता है, कुछ क्या लगाता है। 70 लाख प्लस बिहार में है, 91 लाख प्लस यूपी में। इंडिया का तीसरा बड़ा स्टेट है नाई समाज का, जो राजस्थान है। तो 200 विधानसभा में हम चाहते थे बीजेपी हमें 2 से 4 सीटें हमें चुनाव लड़ने के लिए देती रहेगी या देगी। तो 1 सीट थी, वो भी ले ली। और पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा पे हर बिरादरी का मुख्य यह होता है कि चुनाव में उसकी भागीदारी। हमारा तो कैंडिडेट था, 3 बार विधायक था और हमारे 20 या 25 ऐसे उम्मीदवार थे जो उम्मीदवार बनने के लिए थे। तो हमें 3 से 4 सीटें उन्होंने देनी थी, नहीं दी। इसलिए हम रुष्ट होकर हम उनको कहा भी हम अपने समाज के लिए अलग व्यवस्था करेंगे। अलग व्यवस्था का मतलब ये है कि हमने कहा भी हम अपना राजनीतिक अलग ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिससे उन पार्टियों को समझ में आएगी कि आप गलत कर रही हैं। तो हमें तीसरी पार्टी के रूप में पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में जो 6 विधायक दिए इन्होंने, तो हमें उनसे जुड़ के ये है कि हमें तीसरे मोर्चे के रूप में अब यहाँ श्री गंगानगर में जो मुकाबला हो रहा है उसमें हम पूरे टक्कर में। गंगानगर की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? गंगानगर की राजनीति में पहले भी 20 साल पहले भी यहाँ भैरव सिंह जी ने भी चुनाव लड़ा और निर्दलीय भी उम्मीदवार हुए। जब यहाँ 4 आदमी चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ बीजेपी बहुत पिछड़ती है। 20 साल पहले 18,000 प्लस वोट आए और इस चुनाव में भी बीजेपी पिछड़ेगी। अगर आपको जनता मौका देती है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी भी जो परिवार, माँ बाप जो बच्चियों को भेजते हैं नशे से मुक्त हो। नशा चाहे वो कहीं से आए, राजस्थान से बाहर से आए, जब पंजाब से आए, हरियाणा से, नशे से यहाँ की जो युवा पीढ़ी खराब हो रही है उसको एक मिटाना। दूसरा जो लक्ष्य है यहाँ, उसमें ये सड़कों का जो लिपा पोती हुई है, करोड़ों रुपए का बजट खाना पीना हो गया, उस चीज को पूरा उसको विध्वंस करना है, दुरुस्त करना है। उसको मतलब सड़कों को जो नुकसान पहुंचाया है उसको बिल्कुल ही बेदाग करना है। जो 50% जो रिश्वतखोरी चलती है उसको खत्म करना है। एक शहर जब बरसात होती है तो शहर पूरा पानी से भर जाता है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, उसके लिए मतलब आपके क्या प्रयास रहेंगे जनता आपको मौका देती है? तो उसमें ये जो सीवरेज सिस्टम बड़ी बड़ी कॉलोनियों में तो हो चुका है, पर जो प्लान में जो पहले सिटी में था उसमें जो सुधार होना चाहिए वो उसके लिए युद्ध स्तर पे उच्च मात्रा में सुधार होगा, अमूलचूल परिवर्तन होगा और सब का सहयोग रहा तो ये संभव भी है। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में बसपा की सरकार बन सकती है? बसपा की सरकार नहीं बनती थी, परंतु बीजेपी और कांग्रेस को बसपा के बिना कुर्सी भी सलामत नहीं रहेगी। तो ये है श्री गंगानगर विधानसभा से परमानंद सेन, बसपा के उम्मीदवार, जो बता रहे हैं गंगानगर की राजनीति के बारे में और राजस्थान की राजनीति के बारे में। लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में प्रश्न है कि आने वाली 3 तारीख को क्या होता है, किसकी सरकार बनती है और कैसे सरकार बनती है। न्यूज चैनल के लिए नरेश पारिक, श्री गंगानगर।